हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 9:45 और आज डेट है 25 जून। तो आज हम लोगों ने फिन निफ्टी का 23,200 का कॉल ऑप्शन सेल करके रखा था, जिसके अंदर की आज मुझे 976 का यहाँ पर लॉस देखने को मिला है फर्स्ट ट्रेड के अंदर। इसके बाद हम लोग एक और ट्रेड लिए, सेकंड ट्रेड, जिसके अंदर हम लोग 23,200 का पुट ऑप्शन बेचे फिन निफ्टी का। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ट्रेड का यहाँ पर टाइमिंग देखते हैं और देखते हैं कि एंट्री हम लोग किस जगह पर किए थे। तो यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर्स के अंदर आप एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, ओके। तो ये ऑप्शन बाइंग का ऑर्डर है, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट, ये सेकंड। हमने ऑप्शन सेलिंग, मैं हमेशा और डेली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और अभी आप देख सकते हैं इस 50 वाला ऑर्डर को, क्योंकि यही ऑप्शन क्या है, सेलिंग का ऑर्डर है। तो यहाँ पर आप जब डिटेल्स में देखिएगा तो यहाँ पर 9:35 में हम कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल किए हैं। 23,200 का कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल किए, जिसके अंदर की मुझे यहाँ पर 976 रुपए का यहाँ पर लॉस उठाना पड़ा इसके अंदर। लेकिन मुझे इसके अंदर जो लॉस होता वो सिर्फ और सिर्फ कोस्ट टू कोस्ट पे ये ट्रेड करता। मुझे इसके अंदर ट्रेड लेने के बाद 500 से 700 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन जब वो 700 का प्रॉफिट 100 पे आ गया, जब वो सारा प्रॉफिट 100 पे आ गया, तो मैं यहाँ पर इस ट्रेड को कट करने जा रहा था। लेकिन मेरा मोबाइल में 100% डेटा अलर्ट की वजह से मैं इस पोजीशन को यहाँ पर स्क्वायर अप नहीं कर पाया, और 10 मिनट बाद जब ये पोजीशन को स्क्वायर अप किए तो हम लोग को यहाँ पर 976 का लॉस हो गया 10 मिनट बाद। मेरा किसी भी ट्रेड के अंदर 4 to 500 ही मेरा जो मैक्स लॉस लिमिट है वो 500 का है, और मैं इस ट्रेड को यहाँ पर 100 रुपए के प्रॉफिट में ही एग्जिट करने वाला था। मुझे यहाँ पर पहले से ही 700 का प्रॉफिट हो रहा था फर्स्ट ट्रेड में। जब ये 100 पे आ गया था, हम जैसे ही एग्जिट बटन पे क्लिक किए कि मेरा मोबाइल में 100% डेटा अलर्ट का वार्निंग गिर गया, और मैं उस ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाया, और यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया 10 मिनट बाद, और 10 मिनट बाद मुझे यहाँ पर 976 का लॉस दिखा रहा था, तो मैं इस लॉस को यहाँ पर एग्जिट कर दिया। और वैसे जो मेरा लॉस लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ 500 का है। किसी भी ट्रेड के अंदर जब मेरा 500 का लॉस उसमें होता है तो मैं उस ट्रेड को इमीडिएट एग्जिट करता हूँ, ओके। अब देखिए इसके बाद हम लोग सेकेंड ट्रेड, फिर यहाँ पर हम लोग कॉल कॉल बेचने के बाद जब कॉल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि ये लॉस मुझे वैसे ही हो गया मार्केट में 976 का, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पुट सेल किए मार्केट में। पुट के अंदर भी मुझे यहाँ पर 800 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब ये प्रॉफिट वापस पलट गया तो मैं इसे यहाँ पर 136 के आसपास मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो इस ऑप्शन का भी आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं ऑर्डर के अंदर। और मैं आज आपको एक और यहाँ पर चीजें बताने वाला हूँ, लेकिन वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। कुछ डिफरेंस है जो स्पोर्ट चार्ट का, जो धन के अंदर भी डिफरेंस है प्राइस के अंदर, स्पोर्ट चार्ट के अंदर एंजल वन के अंदर भी कुछ डिफरेंस दिख रहा है प्राइस के अंदर, और एम स्टॉक के अंदर भी कुछ हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। स्पोर्ट चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट चार्ट के प्राइस के अंदर कुछ यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है 3 से 4 रुपए का, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ये मार्केट के या फिर ये नियम के विरुद्ध है कि हर ऐप में आपको सेम ही डेटा दिखे, चाहे वो एंजल वन का ऐप हो, या फिर चाहे वो धन का ऐप हो, या फिर वो एम स्टॉक का ऐप हो। लेकिन आज इन तीनों में सेम ही स्ट्राइक प्राइस का डेटा, इन तीनों में आज क्या है, अलग अलग है। वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड ट्रेड देखते हैं कि सेकेंड ट्रेड हम लोग कितने बजे हम लोग सेकेंड ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सेल करने के बाद जो मेरा सेकेंड एंट्री बना मार्केट में वो ये था 42 रुपए 85 पैसे का, और यहाँ पर हम लोग 23,200 का पुट ऑप्शन बेचे। चार्ट में भी मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिन निफ्टी का ही चार्ट खोल लेता हूँ, फिन निफ्टी। सबसे पहले मैं आपको चार्ट में ऑर्डर्स के बारे में पहले बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको वो जो डिफरेंस हमको देखने को मिला है, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग एंट्री का टाइमिंग देखते हैं इंडेक्स चार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट एंट्री जो हमारी यहाँ पर हुई थी वो इस एरिया के आसपास हम लोग यहाँ पर कॉल बेचे थे, और कॉल के अंदर भी मुझे यहाँ पर 6 से 700 का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन जब ये वापिस पलटा, जब जब मेरा 700 का प्रॉफिट 100 पे आ गया, तब मैं उस ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट करना चाहा, लेकिन 100% डेटा अलर्ट की वार्निंग की वजह से मुझे मेरा सिस्टम काम करना बंद कर दिया, मोबाइल का भी और लैपटॉप का भी। और 10 मिनट बाद वो ट्रेड कटा, जब हमने फिर से वाईफाई लिया लैपटॉप में, लेकिन टाइम 10 मिनट के बाद हुआ ये, और मुझे उस ट्रेड के अंदर 976 का लॉस बुक करना पड़ा, एकदम यहाँ पर टॉप पर। मैं यहाँ पर 100 रुपए के प्रॉफिट में ही इस ट्रेड से निकलने वाला था। और इसके बाद जो हम लोग ट्रेड किए सेकंड ट्रेड, वो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास हम लोग इस एरिया के आसपास हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं पुट बेचे। और पुट के अंदर भी मुझे यहाँ पर जब मार्केट आया था तो उसके अंदर मुझे 700 से 800 का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन जब ये मार्केट वापिस यहाँ से पलट गया तो मैं वहां पर 136 का ही प्रॉफिट बुक हो गया। और ये जो मैंने पुट ऑप्शन सेकेंड ट्रेड जो हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल किया था, वो ऑप्शन बिल्कुल मार्केट में जीरो हो चुका है। और जो वहां पर मुझे मैक्स प्रॉफिट हो सकता था वो 1700 के आसपास प्रॉफिट हो सकता था, और वो ऑप्शन जीरो भी हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पर इसलिए एग्जिट किया
क्योंकि मुझे फर्स्ट ट्रेड में ही यहाँ पर बेफालतू का यहाँ पर 950 का लॉस लग गया नेटवर्क इशू के चलते। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर सेकंड ट्रेड किए तो हमने सोचा सेकंड ट्रेड में भी लॉस लग सकता है, इस वजह से हम लोग सेकंड ट्रेड को हम लोग यहाँ पर 136 के प्रॉफिट में यहाँ पर बुक करना पड़ा। लेकिन सेकंड ट्रेड में जो हम लोग पुट ऑप्शन को सेल किए हुए थे वो पुट ऑप्शन बिल्कुल जीरो हो चुका है मार्केट में, और मुझे वहां पर मैक्स प्रॉफिट गेन होता 1700 का, क्योंकि 42.80 का वो ऑप्शन था सेकंड ट्रेड का पुट ऑप्शन, और उसके अंदर जो मुझे मैक्स प्रॉफिट होता वो 1700 का होता। लेकिन मेरा फर्स्ट ट्रेड में ही फालतू का लॉस चला गया यहाँ पर 950 का। इस वजह से मैं यहाँ पर सेकंड ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। तो अब चलिए बात करते हैं उस डिफरेंस की जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा था कि स्पॉट प्राइस के अंदर धन के अंदर कुछ अलग प्राइस है, एम स्टॉक के अंदर कुछ अलग प्राइस है, और एंजल वन के अंदर कुछ अलग प्राइस है स्पॉट प्राइस के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि स्पॉट प्राइस के अंदर चाहे कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, चाहे वो किसी भी चार्ट हो, उसमें जो डेटा होना चाहिए वो सेम टू सेम डेटा होना चाहिए हर जगह। लेकिन आज जो मुझे देखने को मिला है कि एंजल वन के अंदर कुछ और डेटा है, धन के अंदर कुछ और डेटा है, और एम स्टॉक के अंदर कुछ और डेटा है, थोड़ा चेंज है इसके अंदर प्राइस के अंदर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए फिन निफ्टी का हम लोग जो डेटा के बारे में बात करने वाले हैं, और सबसे पहले उसका ऑप्शन चेन खोल लेते हैं यहाँ पर। तो अभी ये फिन निफ्टी का यहाँ पर ऑप्शन चेन खुल चुका है, और हम लोग जो डिफरेंस देखने वाले हैं वो ऑप्शन है 23,250 का कॉल ऑप्शन। ओके, तो इसका अभी चार्ट खुल रहा है। तो 23,000 यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,250 का कॉल ऑप्शन है फिन निफ्टी का, और इसी के अंदर मैं आपको आज डिफरेंस दिखाने जा रहा हूँ कि कितना डिफरेंस यहाँ पर एम स्टॉक के अंदर, एंजल वन के अंदर और धन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप एंजल वन के अंदर ये 23,250 का कॉल ऑप्शन है जिसकी एक्सपायरी 25 जून को है। ओके, ये एंजल वन का चार्ट है। और आप धन में देखिए ये 23,250 का कॉल ऑप्शन है, और इसका भी एक्सपायरी यहाँ पर 25 जून का है फिन निफ्टी का। ओके, और 25 जून आज ही है, और आज ही फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, और आज ही मुझे ये डिफरेंस देखने को मिला है। और एम स्टॉक का भी चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए 23,250 का ये कॉल ऑप्शन का चार्ट है। ओके, अब चलिए आप बात करते हैं डिफरेंस की। तो आप इस कैंडल को देखिए। सबसे पहले ये कैंडल है 12:05 का, और आपको यहाँ पर हाई लो शो हो रहा होगा। मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि इस कैंडल का जो हाई लगा है वो धन के स्पॉट चार्ट में वो हाई नहीं लगा है, और ना ही एंजल वन के वो चार्ट में लगा है। एंजल वन का चार्ट में प्राइस 3 रुपया ऊपर ही मूव किया, और धन के चार्ट में प्राइस 3 रुपया ऊपर मूव नहीं किया है, और एम स्टॉक के चार्ट में प्राइस 5 पैसा नीचे ही मूव किया है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये जो कैंडल है वो है 12:05 का, और इसका जो हाई लगा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एच जो लिखा है ये किसी भी कैंडल का हाई को बताता है। तो ये 12:05 का कैंडल है, और इसका जो हाई लगा है वो 39.60 पैसे का लगा है। ये एम स्टॉक का स्पोर्ट चार्ट है। तो सबसे पहले आप लोग एम स्टॉक का स्पोर्ट चार्ट में आप देख लिए, ये जो हाई लगा है 12:05 का कैंडल का वो 39.60 पैसे का लगा है, 39.60 पैसे का। और ये कैंडल है 12:05 का। चलिए आप इसी चार्ट को हम लोग धन के अकाउंट में देखते हैं। तो ये है हम लोग का धन का ट्रेडिंग व्यू अकाउंट। तो यहाँ पर आप देखिए सेम वही हम लोग का स्ट्राइक प्राइस है 23,250 का, ये भी कॉल ऑप्शन का प्राइस है, और इसका भी एक्सपायरी क्या है 25 जून है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 12:05 का कैंडल है, और इसका जो हाई लगा है वो लगा है 39.65 पैसे का। तो एम स्टॉक में क्या लगा है 39.60 पैसे का, और वहीं पर फिन निफ्टी के अंदर क्या लगा है 39.65 पैसे का, जिसके अंदर 5 पैसे का यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा है 12:05 का कैंडल का। और ये जो टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम है, और एम स्टॉक के अंदर भी यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का ही है। अब चलिए बात करते हैं एंजल वन में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो हाई लगा है 39.65 पैसे का लगा है, और यहाँ जो हाई लगा है ये 39.60 पैसे का लगा है। इसमें 5 पैसे कम का हाई लगा है। अब बात करते हैं एंजल वन का। तो एंजल वन का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेम कैंडल है, ये 12:05 का कैंडल है। ओके, जहाँ पर ये मेरा प्लस का लकीर जा रहा है, और ये एंजल वन का ओल्ड चार्ट है, क्योंकि मैं इसमें ट्रेड नहीं करता, इस वजह से ये एंजल वन मुझे यहाँ पर ओल्ड चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं इस चार्ट को यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, और इसके अंदर आपको हाई लो भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइस की मदद से आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो इस कैंडल को आप देखिए, ये जो कैंडल है ये 12:05 का है, और इसका जो हाई लगा है वो आप देखिए 43 रुपए का ये हाई लगाया है। ये आप कैंडल देख रहे हैं, ये 12:05 का कैंडल है, और इसका जो हाई लगा है वो 43 रुपए का लगा है, जो कि धन के अंदर जो इसका हाई लगा है वो 39.65 का लगा है।
एम स्टॉक के अंदर जो इसका हाई लगा है वो 39.60 पैसे का लगा है। तो ये था पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिए इसका जो लो लगा है, ये सारा कैंडल का जो ये मेन लो है वो है 26 रुपए का। ओके, ये 26 रुपए तक ये प्राइस आया है, तब देखिए ये लो लगा है। प्राइस यहाँ से 26 पैसे नीचे आया। अब यहाँ पर जैसे कि देख भी रहे होंगे कि प्राइस यहाँ पर 26 रुपए तक आया है। वहीं पर अगर धन की चार्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो प्राइस नीचे आया है वो 26.30, यानी 26 रुपए भी ये प्राइस नीचे नहीं आया है। यहाँ पर आप देखिए ये प्राइस यहाँ पर 26 रुपए यहाँ पर है, यहाँ और ये 26 रुपए के पास ये प्राइस नहीं आया। और ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये सेम स्ट्राइक प्राइस है, 23,250 का कॉल ऑप्शन है फिर निफ्टी का। और एंजल वन में भी आप देख सकते हैं 23,250 का ये कॉल ऑप्शन है, 25 जून का एक्सपायरी है इसका। और इसका जो लो लगा है वो 26 रुपए का लगा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 30 पैसे और भी नीचे आया है, जो कि धन जो है 30 पैसे ये नीचे नहीं आया है, ये 26.30 पैसे तक ही आया है ये प्राइस। ये 26 रुपए तक ये नीचे नहीं आया। तो ये था दूसरा डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस तो आप इस कैंडल का देख लिए, जो ये कैंडल काफी ज्यादा ही ऊपर चल गया 3-4 रुपया। और दूसरा डिफरेंस आप यहाँ पर इस लो का देख रहे हैं। और तीसरा डिफरेंस आपको जो दिखाना है वो देखना है ये 11:30 का कैंडल का। इसका जो हाई है आप यहाँ पर देख सकते हैं वो 32 रुपए 50 पैसे का। ये 11:30 का जो कैंडल है इसका जो हाई है वो 32.50 पैसे का है, 11:30 का कैंडल का। चलिए आप इसको धन में हम लोग देखते हैं। 11:30 का कैंडल है और इसका जो हाई लगा है वो 32 रुपए का लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 32 रुपए का इसका हाई लगा है। और एंजल वन के अंदर जो इसका हाई लगा है वो 32.50 का लगा है। यहाँ भी 50 पैसे का डिफरेंस है, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी स्पोर्ट चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ जो हाई लगा है वो 50 पैसे ऊपर ही है। ये 32.50 का ये 11:30 का कैंडल का हाई है। और ये जो हाई है यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 32 रुपए तक ही गया है, ये 32.50 तक नहीं गया। और ये कैंडल भी 11:30 का है और ये कैंडल भी 11:30 का है। सेम कैंडल आप देखें, जिसका कि हाई के अंदर आपको काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब एम स्टॉक का देखते हैं हम लोग। 11:30 का ये कैंडल है एम स्टॉक के अंदर। आपको दिख रहा होगा हर जगह एक ही स्ट्राइक प्राइस है। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और जो ये स्ट्राइक प्राइस लगा हुआ है वो 23,250 का कॉल ऑप्शन है। एम स्टॉक के अंदर भी वही है, धन के अंदर भी वही है और एंजल वन के अंदर भी वही है। तो यहाँ पर देखिए 11:30 का कैंडल ये है और इसका जो हाई लगा है वो 32 रुपए का लगा है। तो इसका हाई 11:30 का ये जो कैंडल है इसका हाई, और ये जो धन का अकाउंट है 11:30 कैंडल का इसका है, ये दोनों सेम है। लेकिन एंजल वन से फिर यही हाई को, ये एंजल वन इस हाई को यहाँ पर 50 पैसे ऊपर लगाया है, 32.50 के आसपास। तो ये थी डिफरेंस। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो इस कैंडल का है। 12:05 का जो ये कैंडल है यहाँ पर 3-4 रुपया प्राइस ऊपर ही गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 43 रुपए तक ये गया है, जो 12:05 का कैंडल है। वहीं पर अगर धन के अकाउंट में हम लोग बात करें तो ये जो इसका हाई लगा है 39.65 का लगा है, जो कि 3-4 रुपए का डिफरेंस दिखा रहा है एंजल वन और धन का चार्ट में। वहीं पर अगर एम स्टॉक का चार्ट में अगर बात करें तो आप यहाँ पर 5 पैसे का ही सिर्फ डिफरेंस देखने को मिल रहा है एम स्टॉक के अंदर। लेकिन ये भी डिफरेंस हम लोग को देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सबके लिए सेम वही चार्ट होना चाहिए, सबके लिए सेम वही प्राइस होना चाहिए हर एक डीमेट अकाउंट में, जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हमारा सेम स्ट्राइक प्राइस है 23,250 का कॉल एम स्टॉक के अंदर भी, धन के अंदर भी सेम वही स्ट्राइक प्राइस लगा है और एंजल वन के अंदर भी वही स्ट्राइक प्राइस लगा है। लेकिन तीनों में मुझे यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला, जो कि नहीं मिलना चाहिए था। ट्रेडर के अगेंस्ट ये चीजें काम करती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी भी चार्ट के अंदर आपको सेम ही डेटा देखने को मिले, सेम हाई सेम लो सेम हाई, जो कि आपको यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। ये मेरा फर्स्ट केस था जिसके अंदर मैं यहाँ पर काफी अच्छा से मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करके दिया हूँ इस डेटा का। ओके, और जो आज मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है वो 920 रुपए का हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्रेड में मैं यहाँ पर 100 के प्रॉफिट में ही इस ट्रेड को यहाँ पर कट करने वाला था। लेकिन नेटवर्क इशू के चलते मेरा जो डेटा वार्निंग आ गया, इसके चलते मेरा दोनों चीज काम करना ऑफ कर दिया। और 10 मिनट के बाद ये मुझे लॉस 976 का दिखा रहा था। अब 10 मिनट के बाद जब ये 976 का दिखा रहा था तो 15 मिनट बाद ये 1500 पे चला जाएगा। लेकिन इसलिए मैं किसी भी ट्रेड के अंदर मेरा जो एक फिक्स लॉस है वो 500 का है। लेकिन जैसे ही 10 मिनट के बाद ये 976 का दिखाया, मैं इस लॉस को यहीं पर बुक कर दिया, क्योंकि लॉस आपको बड़ा भी हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता था। ये लॉस मुझे इससे भी बड़ा हो जाए, तो इस वजह से मुझे इस लॉस को आप जितना जल्दी कट करें ट्रेडिंग के अंदर उतना ही अच्छा है। ओके, तो ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग और जेन्युइन नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।